नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे आमतौर पर अमेरिका कहा जाता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक है। ये देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश माना जाता है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जबकि इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शहर है न्यूयॉर्क सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका कुल 50 राज्यों और एक संघीय जिले से मिलकर बना है। देश की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ से अधिक है, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल होता है। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति काफी विविध है। इसके उत्तर में कनाडा स्थित है और दक्षिण में मेक्सिको, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इसके अलावा अमेरिका का राज्य अलास्का कनाडा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जबकि हवाई प्रशांत महासागर में द्वीपों का समूह है। अमेरिका की भूमि में कई प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें है विशाल मैदान, ऊंचे पर्वत, बड़े जंगल, रेगिस्तान, झीलें और नदियां। ये विविधता अमेरिका को प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध बनाती है। अमेरिका में कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध है रॉकी माउंटेन्स। ये पर्वत श्रृंखला कनाडा से लेकर अमेरिका के कई राज्यों तक फैली हुई है। पूर्वी अमेरिका में एपलेचियन माउंटेन्स स्थित हैं। नदियों की बात करें तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी रिवर। ये नदी अमेरिका के कई राज्यों से होकर बहती है और देश के व्यापार और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिका में कई विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है ग्रैंड कैनियन। ये एक विशाल घाटी है जिसे लाखों वर्षों में नदी के कटाव से बनाया गया है। इसके अलावा येलोस्टोन नेशनल पार्क भी बहुत प्रसिद्ध है। ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और यहाँ कई गीजर, गर्म झरने और वन्य जीव पाए जाते हैं। अमेरिका की जनसंख्या दुनिया में सबसे विविध मानी जाती है। यहाँ अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। मुख्य जनसंख्या समूहों में शामिल हैं यूरोपीय मूल के लोग, अफ्रीकी मूल के लोग, एशियाई मूल के लोग, लैटिन अमेरिकी मूल के लोग। इस विविधता के कारण अमेरिका को अक्सर मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहा जाता है। अमेरिका की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे स्पेनिश, चीनी, टेगालोग, हिंदी और गुजराती। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये देश कई क्षेत्रों में अग्रणी है। टेक्नोलॉजी, वित्त, मनोरंजन उद्योग, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष तकनीक। कई बड़ी वैश्विक कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न। अमेरिका केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी दुनिया पर बड़ा प्रभाव रखता है। हॉलीवुड फिल्में, अमेरिकी संगीत, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंपनियां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। इसके अलावा अमेरिका की सेना भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है। आज जिस देश को हम यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जानते हैं, उसकी कहानी हजारों साल पहले से शुरू होती है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ नेटिव अमेरिकन्स रहते थे। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में देश की नई सरकार की नींव रखी गई। जॉर्ज वॉशिंगटन को अक्सर फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने तेजी से अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका ने फ्रांस से एक विशाल क्षेत्र खरीदा, जिसे लुइजियाना परचेज कहा जाता है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि फ्रांस से खरीद ली। इससे अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो गया। इसके बाद अमेरिकी लोग पश्चिम की ओर बसने लगे। नई भूमि, खेती और व्यापार के अवसरों ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। समय के साथ अमेरिका में कई नए राज्य शामिल होते गए। इनमें शामिल थे टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओरेगन। 1848 में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई, जिसे कैलिफोर्निया गोल्ड रश कहा जाता है। इस घटना के बाद हजारों लोग सोना खोजने के लिए कैलिफोर्निया पहुंचे। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विवाद था, दास प्रथा।
दक्षिणी राज्यों में खेती के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता था, लेकिन उत्तरी राज्यों में कई लोग दास प्रथा का विरोध कर रहे थे। ये मुद्दा धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि देश दो हिस्सों में बंट गया। 1861 में अमेरिका में एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिसे अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में दो पक्ष थे, यूनियन उत्तरी राज्य, कॉन्फेडरेसी दक्षिणी राज्य। इस युद्ध का मुख्य कारण दास प्रथा और राज्यों के अधिकारों का विवाद था। गृह युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे एब्राहम लिंकन। उन्होंने देश को एकजुट रखने और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1863 में उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया। इस आदेश ने दक्षिणी राज्यों में गुलामों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 4 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। 1865 में यूनियन सेना की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका के संयुक्त राज्य, ये नाम थॉमस पेन द्वारा सुझाया गया था और 4 जुलाई 1776 के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त किया गया। लघु रूप से इसके लिए बहुधा संयुक्त राज्य का भी उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में संयुक्त राज्य या अमेरिका के संयुक्त राज्य के स्थान पर केवल अमेरिका या अमेरिका कहने का ही प्रचलन है, जो इस देश के लघु नाम के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अमेरिका में दास प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसी वर्ष राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई, जो अमेरिकी इतिहास की एक दुखद घटना थी। गृह युद्ध के बाद अमेरिका ने तेजी से औद्योगिक विकास किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक देशों में से एक बन गया। इस समय कई बड़े उद्योग विकसित हुए, रेलवे, इस्पात उद्योग, तेल उद्योग, मशीन निर्माण। इस समय कई प्रसिद्ध उद्योगपति भी उभरे, जैसे जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी। इन लोगों ने बड़े उद्योग स्थापित किए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। औद्योगिक विकास के साथ साथ अमेरिका के शहर भी तेजी से विकसित होने लगे। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ये शहर व्यापार, उद्योग और आप्रवासन के केंद्र बन गए। यूरोप और एशिया से लाखों लोग काम और बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आने लगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स तेजी से आर्थिक और औद्योगिक शक्ति बन चुका था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ और तटस्थ रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन 1917 में जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाजों पर हमले और अन्य घटनाओं के कारण अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिकी सेना के शामिल होने से युद्ध की दिशा बदल गई और अंततः 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक शक्ति और बढ़ गई। 1920 का दशक अमेरिका में आर्थिक विकास और आधुनिक जीवन शैली का दौर था। इसी समय बड़े शहरों का विकास हुआ, नई तकनीकें आईं और मनोरंजन उद्योग तेजी से बढ़ा। लेकिन 1929 में एक बड़ी आर्थिक संकट की घटना हुई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस संकट के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कई बैंक और कंपनियां बंद हो गईं। इस संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक बड़ी योजना शुरू की, जिसे न्यू डील कहा जाता है। इस योजना के तहत रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया गया, गरीबों के लिए सहायता योजनाएं बनाई गईं। इन नीतियों से धीरे धीरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होने लगी। 1939 में दुनिया में एक और बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है। शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में भी सीधे शामिल नहीं हुआ, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने उद्योगों और सेना को तेजी से विकसित किया। अमेरिकी सेना ने यूरोप और प्रशांत महासागर दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ा। 1944 में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हुआ, जिसे डी डे कहा जाता है।
इस अभियान में मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर नाजी जर्मनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। ये शहर थे हिरोशिमा, नागासाकी। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गया। इसी समय दुनिया में एक नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। इस संघर्ष में 2 महाशक्तियां थीं, अमेरिका, सोवियत यूनियन। हालांकि दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा चलती रही। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष तकनीक में भी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। इस प्रतिस्पर्धा को स्पेस रेस कहा जाता है। 1969 में अमेरिका ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये मिशन था अपोलो 11 मून लैंडिंग। आज यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में बहुत तेज विकास किया। आज अमेरिका वैश्विक राजनीति, व्यापार, संस्कृति और तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में से एक है। पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग का केंद्र है। यहीं पर दुनिया का प्रसिद्ध फिल्म उद्योग हॉलीवुड स्थित है। इसके अलावा चिकागो अमेरिका का एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर है। सैन फ्रांसिस्को तकनीकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है और इसके पास स्थित सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी केंद्र माना जाता है। अमेरिका का परिवहन नेटवर्क बहुत बड़ा और विकसित है। देश में हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे हैं जो लगभग सभी राज्यों को जोड़ते हैं। हवाई यात्रा के लिए अमेरिका में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनमें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रेलवे परिवहन का भी अमेरिका में महत्वपूर्ण स्थान है। देश की प्रमुख रेलवे सेवा है एमट्रैक। बड़े शहरों में मेट्रो और सबवे सिस्टम भी मौजूद हैं, जैसे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की संस्कृति दुनिया की सबसे प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक है। अमेरिकी संगीत, फिल्में, टीवी शो और इंटरनेट संस्कृति दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हैं। फिल्म उद्योग हॉलीवुड हर साल सैकड़ों फिल्में बनाता है, जो वैश्विक मनोरंजन उद्योग का बड़ा हिस्सा हैं। संगीत में भी अमेरिका ने कई लोकप्रिय शैलियों को जन्म दिया है, जैसे जैज, रॉक, हिप हॉप, पॉप संगीत। अमेरिका में खेलों का बहुत महत्व है। यहाँ कई लोकप्रिय खेल खेले जाते हैं, जैसे बास्केटबॉल, बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, आइस हॉकी। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बास्केटबॉल लीग है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अमेरिका विज्ञान और तकनीकी नवाचार में भी अग्रणी है। देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं, जिनमें चंद्रमा मिशन और मंगल ग्रह के रोवर मिशन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका में कई प्रमुख विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं, जो नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों पर काम करते हैं। दोस्तों, ये था अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद।